हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत प्रोनाउन डिस्कस करेंगे और ये प्रोनाउन का पार्ट 2 होगा, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 में हम 5 प्रोनाउंस डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर अवेलेबल है, उसको देख लें। उसमें 5 प्रोनाउन डिस्कस किए हैं और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी पर्सनल प्रोनाउन को एक्सप्लेन किया है, तो उसको आप पढ़ लें। इसके बाद आज हम करेंगे पार्ट 2, जिसमें शेष प्रोनाउन 5 प्रोनाउन है जिनको हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो बच्चों, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, the pronoun which is used to ask a question is called an interrogative pronoun। यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? तो हु, विच, वाट, वेयर, और भी हैं वेयर, वेयर। तो ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, यानी प्रश्नवाचक प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे या हम कह सकते हैं कि ए प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यानी जो प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे वाट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। या विच इज योर हाउस, विच इज योर हाउस। या फिर विच इज योर हाउस, हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक। या फिर whom do you want to, whom do you want to see। तो इसमें यानी तुम्हें किससे मिलना है, whom do you want to see, whose is this book, यह पुस्तक किसकी है। विच इज योर हाउस, तुम्हारा मकान कौन सा है। तो यहाँ पर वाट, विच, हुज, होम, ये क्या है? ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। या फिर हु ब्रोक द विंडो, हु ब्रोक द विंडो, ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। कहाँ क्या है इसमें? हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और याद रखने वाली बात है, जैसे हु, होम, होम और हुज, इनका प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। यानी हु, होम, हुज किसके लिए होता है? इनका प्रयोग किसके लिए होता है? व्यक्तियों के लिए होता है। व्यक्तियों के लिए, किसके लिए होता है? व्यक्तियों के लिए। और हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस के रूप में होता है। हु का प्रयोग
हु का प्रयोग नॉमिनेटिव यानी कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस के रूप में होता है, यह भी याद रखना है। और होम का प्रयोग होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होता है। किसके रूप में? ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, यानी कर्म कारक के रूप में, कर्म कारक के रूप में। आई होप यह भी आपको समझ में आ गया होगा। और हुज का प्रयोग, हुज का संबंध किससे है? पजेसिव केस से। हुज का प्रयोग यानी हुज किसके रूप में होता है? तो हुज होता है पजेसिव, पजेसिव केस के रूप में, पजेसिव केस के रूप में, पजेसिव केस के रूप में होता है। तो आई होप आपको यह भी क्लियर हो गया होगा, यानी संबंध कारक संबंध को व्यक्त करने के लिए होता है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट याद करने वाला है कि वाट का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है, यानी किसी वस्तु के लिए किया जाता है। वाट का प्रयोग किसी वस्तु के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे नेक्स्ट है विच का प्रयोग, यानी विच वर्ड, विच क्वेश्चन वर्ड है। तो विच का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु या जानवर, यानी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के लिए होता है। और किंतु इसमें जो इसका प्रयोग सिलेक्शन में होता है, किसमें? सिलेक्शन यानी चुनाव के रूप में। विच का प्रयोग सिलेक्शन के रूप में होता है, यानी सिलेक्शन के भाव प्रकट करने के लिए होता है। जैसे समझ लेते हैं विच इज योर फ्रेंड, विच इज योर फ्रेंड, तो तुम्हारा मित्र कौन सा है? तो यहां सिलेक्शन में हुआ, विच का प्रयोग सिलेक्शन के रूप में होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यानी द रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड्स इंस्टीड ऑफ ए नाउन एंड आल्सो ज्वाइन सेंटेंस, यानी जब हु और व्हेन यानी संबंधवाचक जो प्रोनाउन होते हैं, इनको संबंधवाचक प्रोनाउन कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जिसका प्रयोग किसी संज्ञा से संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है। समझ लेते हैं, जैसे यहां पर समझ लेते हैं, द लेडी हु इज इन पिंक साड़ी इज माई मदर। तो यहां हु क्या कर रहा है? दो सेंटेंसेस को जोड़ भी रहा है, यानी दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। तो यहां पर ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, द मिल्क विच इज प्योर इन यूजफुल फॉर हेल्थ। तो यहां पर जो विच का प्रयोग हो रहा है किसके लिए? द मिल्क इज विच इज प्योर, तो यहां किसके लिए? इस नाउन के लिए, यानी इस मिल्क के लिए हुआ है। और इसी प्रकार से यहां पर हु का प्रयोग किसके लिए हुआ? लेडी के लिए, द लेडी के लिए हुआ है। इसी प्रकार विच का प्रयोग द मिल्क के लिए हुआ है। और यहां पर नेक्स्ट में है दिस इज द बॉय होम आल लव। तो यहां बॉय के लिए, द बॉय के लिए किसका प्रयोग हुआ है? होम का प्रयोग हुआ है। तो हम कह सकते हैं ये जो है दो वाक्यों को जोड़ता है। तो कह सकते हैं कि हु और होम, या फिर विच ये, या हुज विच, या फिर हु
ये नाउन के स्थान पर आकर नाउन की रेपिटेशन नहीं होने देते हैं। ये नाउन की रेपिटेशन नहीं होने देंगे। यानी द मिल्क विच इज प्योर, विच यानी इसकी जगह, इस नाउन के लिए द मिल्क की जगह किसका प्रयोग किया गया, विच का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर रेपिटेशन नहीं होने देते हैं और ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई नो द मैन, आई नो मैं द मैन हु केम हियर यस्टरडे। तो यहाँ पर यानी कि मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो कल यहाँ आया था। तो हु का प्रयोग किसके लिए, द मैन, उसी व्यक्ति के लिए यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है और ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, हियर इज द बॉय, हु इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पर हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और द बॉय के लिए ही प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, दोज whom the gods love die young। यानी जो व्यक्ति देवताओं के प्रिय होते हैं वे जल्दी क्या हो जाते हैं, वे जल्दी मर जाते हैं। तो यहाँ पर होम का जो प्रयोग किया गया है ये रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफर टू पर्सन्स और थिंग्स in a vague or general way, they do not refer them in particular। यानी अनिश्चयवाचक प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु प्रकट न हो। या हम कह सकते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस। तो यहाँ वन शब्द क्या है, वन जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, नन इज परमिटेड टू लीव द प्लेस। तो यहाँ पर नन वर्ड है, क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसी प्रकार से सम आर इनएक्टिव। तो यहाँ सम वर्ड क्या है, सम आर इनएक्टिव। तो यहाँ पर सम वर्ड क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और भी ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे ऑल आर जेंटल, ऑल आर जेंटल। ऑल आर जेंटल। तो यहाँ पर ऑल वर्ड क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। या फिर और भी ले लेते हैं, जैसे सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं। तो यहाँ पर सम क्या है, यानी कुछ महान उत्पन्न होते हैं, महान पैदा होते हैं। तो यहाँ निश्चित संख्या निश्चित नहीं हो पा रही है, प्रोनाउन निश्चित नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट, मैनी ऑफ देम
मैनी ऑफ देम वर इंडियंस, वर इंडियंस। तो यहाँ पर निश्चय नहीं हो पा रहा है, यानी अनिश्चयवाचक प्रोनाउन है। मैनी क्या है? अनिश्चयवाचक प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से जैसे somebody, या ले लेते हैं somebody, somebody has stolen, has stolen, stolen my watch, my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। तो यहाँ पर somebody क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और भी ले लेते हैं जैसे few, few escaped, few escaped, few escaped, few escaped unhurt, यानी कुछ व्यक्ति यानी कुछ बिना चोट खाए बच गए। तो यहाँ पर ये फ्यू क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, यानी ये प्रोनाउन समझ में आया होगा। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्हेन ईच, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउंस, दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तब उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट यानी उससे नाम से ही पता चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग करना, यानी इसको कहते हैं विभाग बोधक सर्वनाम। तो यानी डिस्ट्रीब्यूटिव, विभाग सूचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि विभाग सूचक सर्वनाम वह सर्वनाम है इनका प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में प्रत्येक के लिए किया जाता है, और कुछ इसको प्रत्येकवाचक, कुछ लोग इसको प्रत्येकवाचक सर्वनाम भी कहना पसंद करते हैं। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल से, ईच ऑफ द बॉयज इज लैबोरियस। तो यहाँ पर ईच माने प्रत्येक, प्रत्येक लड़का मेहनती है या प्रत्येक लड़का मेहनती होता है। तो यहाँ ईच वर्ड क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार से आइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू, आइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू। तो यहाँ दोनों में से किसी कलम से काम चलेगा। तो यहाँ पर आइदर क्या है? तो आइदर ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, एवरी वन ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, यानी तुम लोगों में से हर कोई इस काम को कर सकता है। तो यहाँ पर एवरी क्या हो गया? एवरी क्या है? तो यहाँ पर एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नाइदर, जैसे नाइदर ऑफ द टू हाउसेस इज सेफ, यानी दोनों में से कोई सुरक्षित नहीं है, दोनों में से कोई घर सुरक्षित नहीं है। तो यहाँ नाइदर वर्ड क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। इसी प्रकार से और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे ले लेते हैं, नाइदर ऑफ यू कैन गो, नाइदर NEI, नाइदर ऑफ यू कैन गो, यानी तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। नाइदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। तो यहाँ पर नाइदर वर्ड क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। या फिर ले लेते हैं नन कैन डू इट, यानी कोई भी व्यक्ति यह कार्य नहीं कर सकता है। तो नन क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया।
या फिर ले लेते हैं आइदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई भी जा सकता है। तो यहाँ पर आइदर वर्ड क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ईच अदर और वन अनदर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। तो यहाँ पर ईच अदर क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, द फोर ब्रदर्स लव ईच अदर। तो यहाँ पर वन अनदर क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। और इन प्रोनाउंस का प्रयोग जो है दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर का प्रयोग करेंगे, दो व्यक्तियों के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ईच अदर का। और दो से अधिक के लिए किसका प्रयोग करेंगे, वन अनदर का। वन अनदर का प्रयोग करेंगे किसके लिए, दो से अधिक के लिए। दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।